हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत संविधान के भाग और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको देखने वाले हैं। हाँ, पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। और रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से इसमें प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ही जाएगा। और इस नोट्स की खास बात ये है कि आप कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के जो भी भाग हैं एवं अनुच्छेद हैं उनको, ठीक। उसके बाद क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। देखिए, इसमें हम अगर बात करें पहले भाग की, तो ये भाग इसलिए बनाया गया है ना कि एक टाइप के जो भी अनुच्छेद है ना, एक ही प्रकार के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक भाग में शामिल कर दिया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक, उन सबको एक भाग में डाल दिया गया है। कौन से भाग में? दूसरे भाग में। बेसिकली यही किया गया है, भाग में एक टाइप के अनुच्छेद को एक भाग में, ठीक है। देखिए, एक एक करके सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। भाग 1 की बात की जाए तो यहाँ पर संघ और संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक, जब अनुच्छेद वाला एक स्पेशल वीडियो देखेंगे, जो अनुच्छेद इधर कवर नहीं हो पाता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब हम नागरिकता सेपरेटली देखेंगे, अलग से देखेंगे डिटेल्स में नागरिकता को, तो वहाँ पर सारे अनुच्छेद देख लेंगे। मूल अधिकार देखेंगे तो वहाँ पर इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं इन सबको देख लेंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए कोई अनुच्छेद नहीं देख पाते हैं, मतलब डिटेल्स में चीज़ों को कवर, जैसे इन चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे नागरिकता को अलग से डिस्कस कर लेंगे, मूल अधिकार को अलग से, डीपीएसपी को अलग से, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, कुछ अनुच्छेद जो बच जाएंगे उनको एक अनुच्छेद वाला अलग से वीडियो कर लेंगे, उसमें चीज़ों को देख लेंगे, सारे अनुच्छेद को। देखिए, पहले भाग में संघ और संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि संघ और संघ राज्य क्षेत्र के जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं। अनुच्छेद में देखा जाए तो 1 से 4 तक, ठीक। भाग 1 की बात की जाए तो भाग 1 के अंतर्गत किस विषय का उल्लेख किया गया है? संघ और संघ राज्य क्षेत्र को रखा गया है। कहाँ, किस अनुच्छेद तक, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक? 1 अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद तक, ठीक है। उसके बाद नागरिकता की बात की जाए तो देखिए, दूसरे भाग की बात की जाए तो दूसरे भाग में नागरिकता की बात की गई है, ठीक। अनुच्छेद भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जो है ना वो 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद जो हैं ये नागरिकता का उल्लेख करते हैं, नागरिकता के बारे में बताते हैं, ठीक। ये चीज़ें हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल्स में मैंने दिखाया है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक, ऐसे देख लेंगे। बट यहाँ पर खाली ये देखते जाइए कि किस भाग के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं, कितने अनुच्छेद आते हैं। जैसे भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार आता है। मूल अधिकार को कहाँ पर शामिल किया गया है, किस में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत, वो कौन से अनुच्छेद आते हैं? 12 से लेकर 35 तक, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद डीपीएसपी की बात की जाए, भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। हाँ, अनुच्छेद की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हाईलाइट किया है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, जिसको हाईलाइट नहीं किया है उसको भी देख लीजिएगा एक नज़र। तो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई है। अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक डीपीएसपी की बात की गई है। अनुच्छेद के रूप में देखा जाए तो 36 से 51 तक के अनुच्छेद जो है ना ये डीपीएसपी की बात करते हैं। और किस भाग में इसको रखा गया है? भाग 4 में। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। मूल कर्तव्य की बात की जाए तो 4 क में मूल कर्तव्य को रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 51 का ध्यान रखिएगा। 5वें भाग में संघ की बात की गई है। 5वें भाग में संघ की बात की गई है। अनुच्छेद ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नज़र देख लीजिए, कभी गलती से पूछ ले तो। 52 से लेकर 151 तक संघ की बात की गई है, मतलब संघ से संबंधित जो अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 तक हैं। भाग याद रखिएगा। संघ के अंतर्गत बहुत सारे अध्याय भी बनाए गए हैं। जैसे अध्याय 1 में कार्यपालिका की बात की गई है, अध्याय 2 में संसद की बात की गई है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की बात की गई है, अध्याय 4 में संघीय न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है,
और अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। ठीक, ऐसे ही अगर राज्य की बात की जाए तो छठे भाग में राज्य की बात की गई है। अनुच्छेद की बात करें तो 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, 152 से लेकर 237 तक थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भी ये देख लेंगे तो चीज़ें याद आ जाएंगी ऑप्शन देकर अगर पूछा जाता है तो, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, राज्य के अंतर्गत बहुत सारे भाग अध्याय भी हैं। जैसे अध्याय 1 की बात कर लीजिए तो सामान्य रूप से जो राज्य के बारे में बताया गया है, इसको मैंने इस अध्याय का नाम है खाली सामान्य। ठीक, सामान्य बातें की गई है अध्याय 1 में। दूसरे अध्याय में बात की जाए तो यहाँ पर कार्यपालिका की बात की गई है, जैसे संघ में बात की गई है अध्याय 1 में। वैसे ही अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल की बात की गई है, जैसे वहाँ पर संसद की बात की गई है। तो अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही बस बता दे रहा हूँ। वैसे ही वहाँ पर राष्ट्रपति की बात की गई थी, यहाँ अध्याय 4 में राज्यपाल की बात की गई है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी संघ में, यहाँ पर अध्याय 5 में उच्च न्यायालय की बात की गई है। उसके बाद अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई है। हालांकि आपको खाली भाग भी ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा। संघ की बात की गई है 5वें भाग में, राज्य की बात की गई है 6ठे भाग में। 7वें भाग की बात की जाए तो इसको डिलीट कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसमें प्रथम अनुसूची के जो भाग ख के राज्य थे उनको हटा दिया गया है। कहाँ से? 7वें भाग से हटा दिया गया है, मतलब इस भाग में भाग ख के राज्य थे। ठीक, तो इनको डिलीट कर दिया गया। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद था वो था 238, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। जब ये डिलीट किया गया है तो ये भी डिलीट हो गया है। ठीक है, फिर बात की जाए 8वें की, तो संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। पहले हमने क्या देखा? संघ की बात, यहाँ केंद्र की बात कर ली हमने, फिर राज्य की बात कर ली, यहाँ पर संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश। 5, 6, 7 तो डिलीट कर दिया गया है, 8वें में केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। अनुच्छेद देख सकते हैं। ठीक है, 9वें भाग की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, इसमें पंचायत की बात की गई है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 243 से लेकर 243 न को ये काउंटिंग है, क ख ग घ वैसे ही न तक गया है। अल्फ़ाबेट्स में देखा जाए तो ये कहाँ तक जाएगा? ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, यहाँ पंचायत की बात की गई है। आप भाग पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पर। उसके बाद पंचायत के बाद नगर पालिका की बात की गई है 9 क में। 9 में पंचायत की बात, 9 क में नगर पालिका की बात की गई है। नगर पालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 243 त से लेकर 243 या 6। तो हिंदी में थोड़ा मुश्किल लग रहा है याद रखना, बट इंग्लिश में आप याद रख लीजिएगा। 243 पी से लेकर, यहाँ पर लिखा है मैंने 243 जेड जी तक। ठीक है, उसके बाद बात कर लीजिए 9 ख की, तो इसमें सहकारी समितियों अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। अनुच्छेद की बात कर लीजिए 243 य ज से लेकर 243 य न अर्थात जेड जे से लेकर जेड टी तक, मतलब 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक। ठीक है, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी गलती से पूछ लिया जाता है। अब भाग पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर 10वें भाग में एक मिनट, संविधान के भाग 10 में काय की बात की गई है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है। अनुच्छेद दिया हुआ 244 से लेकर 244 का अर्थात ए तक, इंग्लिश में बात की जाए तो ए तक। ठीक है, उसके बाद केंद्र राज्य संबंध की बात की जाए तो भाग 11 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छे से सिलेबस में है। केंद्र राज्य संबंध अच्छे से पढ़ना है मेंस के लिए भी। हालांकि आप ध्यान रखिए कि भाग 11 में केंद्र एवं राज्य संबंध की बात की गई है। अनुच्छेद की बात की जाए तो ध्यान रख सकते हैं 245 से लेकर 263 अनुच्छेद तक केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। किस भाग में? भाग 11 में। इसमें भी 2 अध्याय हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। अध्याय 1 में विधायी संबंध की बात की गई है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो विधायी संबंध है उनकी बात की गई है, अर्थात कानूनी संबंध की बात की गई है। दूसरे अध्याय में काय की बात की गई है? प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। उसके बाद 11, 12, 13, 14 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 की बात कर ली जाए तो इसमें निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद की बात करें तो 324 से लेकर 329 तक के जो अनुच्छेद है निर्वाचन से संबंधित है। 324 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन हम आगे देखने वाले हैं, तो बस पेशेंस रखिए। यहाँ पर खाली भाग और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनको ध्यान रखिए। भाग 17 की बात कर ली जाए तो इसमें राजभाषा की अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। अनुच्छेद की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद इसमें है? 343 से लेकर 351 तक, जो 51 तक के जो अनुच्छेद है ये राजभाषा की बात करते हैं। इनसे संबंधित जो भी बातें हो सकती है राजभाषा से संबंधित, उनकी बातें की गई है 343 से 351 अनुच्छेद तक भाग 17 में। ठीक है,
फिर भाग 18 की बात की जाए तो इसमें आपात उपबंध की बात कर ली गई है, आपात उपबंध की बात कर ली गई है। अनुच्छेद की बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 352 से लेकर 360 तक सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे, सारे अनुच्छेद को एक एक करके देखेंगे, चाहे 352 हुआ, चाहे 356 हुआ, 59 हुआ, 60 हुआ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पर भाग और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है, ये जो अनुच्छेद का रेंज दिया हुआ है, इनको बस ध्यान में रखिएगा। भाग 20 की बात कर ली जाए तो भाग 20 में संविधान के संशोधन की बात की गई है। इनसे संबंधित जो एक अनुच्छेद है वो याद रखिएगा 368 368 अनुच्छेद। भाग 20 में काय की बात की गई है, संविधान के संशोधन की बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जो भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सबको इसी वीडियो में देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस घटना चक्र के क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चंस ही हैं सारे। आपकी प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप घटना चक्र के क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको टाइम मिलता है तो दूसरे क्वेश्चन कीजिए, या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। हाँ, रिवीजन के लिए नोट्स काफ़ी है, सफिशियंट है, इस नोट्स को रिवाइज करते रहिए, शानदार नोट्स है, ठीक है। यही इस नोट्स की खास बात है। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन में बात की गई है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं। इस वीडियो में मैं शुरू में ही बताने वाला था, बट दिमाग से मेरे उतर गया। मैं अभी बता देता हूं कि मूल संविधान में कितने भाग थे भाई। मूल संविधान में थे कितने भाग, 22 भाग, ठीक। लेकिन अभी गणना की दृष्टि से देखा जाए तो अभी कुल कितने भाग हैं, 25 भाग। गणना की दृष्टि से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मूल संविधान में 22 भाग थे। अभी जो भाग ऐड किए गए हैं वो ऐसे ऐड किए गए हैं, जैसे भाग 9 था ना, तो उसमें ऐड कर दिया गया है। 9 तो है ही, उसके साथ 9 क मतलब 9A, 9 ख, ठीक। ऐसे ऐसे ही एक ऐड किया गया है 4 क, एक ऐड किया गया है 14 क, ठीक। तो कितने ऐड कर दिए गए हैं, 1 2 3 4। पहले कितने थे, 22, 22 4 कितने हुए, 26। हाँ, लेकिन एक भाग 7 जो है उसको डिलीट भी तो कर दिया गया है ना। भाग 7 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये 22 में से एक गया, 22 में से एक भाग 7 को हटा दीजिए तो 21 बचा, और ये 4 जो इधर संशोधन के द्वारा ऐड किए गए हैं। तो कितने हुए, हालांकि जो अभी ध्यान में आपको रखना है वो 25 हैं, ठीक है। काउंटिंग की दृष्टि से अभी कितने भाग है, 25 हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 थे, इतना ही ध्यान में रखना है। मूल में कितने थे, 22। अभी काउंटिंग की दृष्टि से देखा जाए, मतलब गिनती की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से कितने हैं, 22, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कितने भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन में दिया है 16, बी में 22, सी में 24, डी में 25। तो अगर गणना की दृष्टि से नहीं बोला है तो बी ऑप्शन को ही हम जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। क्रम के अनुसार देखा जाए तो 22 ही है। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता की बात की जाए तो ये भाग 2 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में मिलता है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर मिलता है, भाग 4 में भाग 4A में मिलता है, 4A में, 4 क में, 4 क में मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा है, 6A, मतलब सी वाला गलत है स्टेटमेंट। और राज्य की बात की जाए तो ये छठे भाग में दिखता ही है, ठीक है। तो सी वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये गलत मिलाया है, ये गलत है, इसलिए सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात कर ली जाए कि नेक्स्ट हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। पंचायत की बात किस में की गई है। ऑप्शन ए में दिया है भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो कौन से में पंचायत की बात की गई है, सिंपल सा क्वेश्चन है, भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, कानूनी संबंध के बारे में है। ऑप्शन ए में है भाग 11, ठीक है, भाग 11। यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध की बात, यहाँ क्या दे रहा है, कौन सा भाग, संघ और राज्यों के बीच संबंध, कैसा संबंध, विधायी। खाली संबंध होता तो भाग से भी काम चल जाएगा। देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा अध्याय पर सोचना होगा, लेकिन अगर खाली भाग दिया होता तो भाग 11 क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता। तो इसमें भाग 11 2 दिया है, भाग 12 वाला तो काट दीजिए आप, खाली सोचना आपको ए और बी पर है। तो विधायी की बात की जाए अर्थात कानूनी संबंध की बात की जाए तो अध्याय 1 में बात की गई है, और प्रशासनिक संबंध की बात की जाए तो अध्याय 2 में। इसीलिए ए ऑप्शन जो है ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए इधर की तरफ सूची 1 में विषय दिए हुए हैं, सूची 2 में संविधान के भाग दिए हुए हैं।
पहले में बात कर ली जाए तो क्या लिखा हुआ है ए में, उपाधियों का अंत। उपाधियों का जो अंत है ना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 18 में। तो देखिए उपाधियों का अंत इधर भाग, और मौलिक अधिकार जो आता है भाग 3 के अंतर्गत, हालांकि भाग नहीं लिखा हुआ है इधर, मौलिक अधिकार ही लिखा हुआ है, अर्थात एक इकाई से मैच करा देंगे 3 से। और देखिएगा एक को 3 से मैच करा दिया, आपको ऑप्शन के हिसाब से भी चीज़ों को सोचना है। ऐसे क्या होगा ना, एग्जाम हॉल में टाइम बचता है क्वेश्चन को करने में, जैसे मैचिंग वाला क्वेश्चन हो गया, फिर या फिर स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इससे आप टाइम बचा सकते हैं इन क्वेश्चंस में, और बाकी जगह उन टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी टाइम बचता है उसको। हाँ, घर पे बैठे हुए तो सारे जो भी फैक्ट्स हैं उनको देखते रहिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा सीखते जाइए, ये आदत डालेंगे तभी ये एग्जाम हॉल में काम देगा। देखिए ए को इकाई से मैच कराना है 3 से, कहाँ कहाँ पर कराया गया है, ए में कराया गया है, नहीं कराया गया है, बी में कराया गया है, चलिए सी में नहीं कराया गया है, एक को 4 से मिला दिया गया है, इसमें नहीं कराया गया है, डी में ए को 2 से मिला दिया गया है, इसमें भी नहीं कराया गया है। ठीक है, तो ये 3 तो वैसे ही ख़त्म हो गया, आंसर तक पहुंच गए हम एक ही फैक्ट से। देख रहे हैं क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, इससे ये फ़ायदा होता है। हाँ, कभी कभी तीनों चेक करना पड़ जाएगा, उसके बाद चौथा तो ऑटोमेटिक आप मिला देंगे, लेकिन 1-2 से मैक्सिमम चांस ये होता है ना कि 1-2 फैक्ट से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला तरीका, अगर ये वाला जो तरीका है इसको आदत में डाल लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। फिर बात कर ली जाए, हाँ, उपाधियों का अंत, इसको ऐसे मिला दीजिए। ग्राम पंचायत के गठन की बात की जाए तो डीपीएसपी में हम देखेंगे इसको, ठीक, आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बी को 1 से मैच करा दीजिए। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आता है, और शिक्षा का जो अधिकार है 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। तो मौलिक अधिकार उपाधियों का अंत, जब इसको इससे मैच करा दिया है तो इसको इसमें मैच कराना पड़ेगा। ठीक, इंडिया अर्थात भारत जो है ये किसका संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन है। तो लास्ट कौन सा बच गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी। बी से मैच करा दीजिए, हालांकि एक से ही हमारा आंसर मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। पहले की बात की जाए तो संविधान का जो दूसरा भाग है ना, इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है, नहीं, बिल्कुल नहीं, नागरिकता की बात की गई है। संविधान का जो तीसरा भाग है इसमें नागरिकता की बात की गई है, नहीं, इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। संविधान का जो चौथा भाग है 4 है, इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, बिल्कुल इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। संविधान के 5वें भाग में संघ की बात की गई है, यहाँ क्या दिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी नहीं। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात कर ली जाए कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इधर प्रावधान दिए हुए हैं, इधर संविधान के भाग। नागरिकता की बात कर ली जाए तो नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र की बात कर ली जाए तो संघ केंद्र शासित प्रदेश, ये किसके अंतर्गत दिया हुआ है, 7 नहीं, 7 तो निरस्त कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है ना, 8 के अंतर्गत आता है। नगर पालिकाएँ 9A, निर्वाचन 15, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सही, इसका मिलान नहीं किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र जो होगा ना, ये भाग 8 के अंतर्गत आता है, यहाँ 7 दिया है, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट में दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है संविधान के भाग दिए हैं और इधर की तरफ विषय दिए हुए हैं। देखिए ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने बोला है ना थोड़ा सा चलिए ऑप्शन के हिसाब से भी सोचेंगे। देखिए भाग 9 की, हालांकि हो सकता है आप सब जानते हो, कहीं कहीं पर होता क्या है कि हम 2-3 बातें ही जानते, 1-2 बातें ही जानते हैं अच्छे से, 1-2 में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो वहाँ पर वो चीज़ें काम देंगी जो मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से। भाग 9 की बात की जाए तो पंचायत की बात की गई, 1 को इकाई से मिला दीजिए 3 से, हो सकता है आप सब जानते हो, फिर भी हम ऑप्शन चेक करते हैं। 1 को 3 से कहाँ कहाँ पर मिलाया गया है, देखिए तो ए में मिलाया गया है, बी में ए को 1 से मिला दिया गया है, इसको काट दीजिए, यहाँ पर 2 से मिला दिया गया है, इसको काट दीजिए, यहाँ पर 4 से मिला दिया गया है, इसको काट दीजिए। देख रहे हैं एक ही फैक्ट से हमारा काम हो गया, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि हो सकता है आप सब जानते हो और जानना भी आपको चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन करने से मतलब है ना, टाइम बचाने से मतलब है ना। भारतीय संविधान के भाग 8 में काय की बात की गई है, भारतीय संविधान के भाग 8 में बात की गई है संघ राज्य क्षेत्र की, तो इसको इससे मिला दीजिए। 4A में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है तो 4 से मिला दीजिए, मतलब मूल कर्तव्य से मिला दीजिए। 9A में पंचायत नगर पालिका की बात की गई है तो 2 से मिला दीजिए। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायत की बात की जाए तो इसको भाग 9 के अंतर्गत रखा गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नगर पालिका 9ख के अंतर्गत, सहकारी समितियां 9, ये सॉरी क है, यहाँ पर ख है, दोनों सही हैं। अधिकरण की बात की जाए तो ये हालांकि मैंने आपको बताया नहीं है, बट ये 14क के अंतर्गत, बीच में बोला भी था शायद,
शायद नहीं बोला था, लेकिन चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अधिकरण, चाहे ऐसे भी आप इसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। भाग 10 में इकाई की बात की गई है, अभी मैंने बताया था ना आपको, भाग 10 में इकाई की बात की गई है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र को, तो अगर वो जानते हैं तब भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। डी आंसर, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत मिलान कराया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक, पंचायत से संबंधित, पंचायत वाली बात जो मैंने की थी वो किस भाग में की गई है? पंचायत से संबंधित विषय की बात कई में की गई है? तो वो की गई है 9 में, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आ गया है। फिर उसके बाद बात की जाए संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज, सेम क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखिए फिर मैचिंग वाला आया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मौलिक अधिकार, इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो इसकी ये किस भाग में लिखा हुआ है, मतलब किस भाग के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार? भाग 3 के अंतर्गत। 1 को 2 से मिला दीजिए। चलिए चेक करते हैं। ए को 2 से यहाँ पर मिलाया है, ए में मिलाया है, एक बार काट देता हूँ। ए को 2 से यहाँ पर मिलाया है, ठीक है, और सी में मिलाया है। बी और डी में नहीं मिलाया, तो इसको काट दीजिए। एक और चेक करना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो इसको, ये भाग 4 के अंतर्गत आता है, भाग 4A के अंतर्गत आता है, तो बी को 1 से मिला दीजिए। अब देखिए ए और सी में बी को 1 से मिलाया गया है, यहाँ भी मिलाया गया है, यहाँ भी मिलाया गया, आगे भी, इसका मतलब आगे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर काम नहीं बना, बट सोचने का तरीका जो है ना, ऐसे भी सोचने का तरीका डेवलप कीजिए, ये कभी कभी काम दे देता है। और संघ की बात की जाए तो संघ की बात की गई है 5वें में, भाग 5 में, तो सी को कई से मिला दीजिएगा? 4 से। सी को 4 से। अब देख लीजिए सी को 4 से कहाँ मिलाया गया है? इसमें मिलाया गया है। ए ऑप्शन जो है ना, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए ए की बात की है मूल कर्तव्य, तो ये भाग 4 क के अंतर्गत आता है, 4 क के अंतर्गत, 4 क या फिर 4A, तो ये तो सही है। चलिए ये सही है, ये सही है। राज्य की बात की जाए तो 6 के अंतर्गत आता है, भाग 6, सही है, ये दोनों सही है। भारत का जो महान्यायवादी है, ये भाग 8। देखिए भाग 8 अगर आपको पता है कि ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, संघ राज्य क्षेत्र जो है, ये भाग 8 के अंतर्गत आता है, तो आराम से आप इस आंसर को दे सकते हैं। ये वाला जो है ना गलत मिलाया गया है। हाँ, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ये देखिए मैं नोट कर दूंगा उसमें नोट्स में, थोड़ा ये शायद छूट गया होगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। भाग 14 के अंतर्गत, भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती है, जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, जो भी सेवाएं हैं, ठीक, लोक सेवा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये आता है भाग 14 के अंतर्गत। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत, भाग 14 के अंतर्गत। और इसके अंदर अलग अलग अध्याय हैं, जैसे सेवाएं, अध्याय 1 में सेवाओं की बात की गई है, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग की बात की गई है, ठीक। ये सारी बातें हैं, एक नज़र आप देख सकते हैं। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बात की गई है। उसके बाद बात कर ली जाए तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैचिंग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। देखिए यहाँ पर सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2, संविधान का जो भाग है, इधर भाग दिया हुआ है भाग 15, इधर भाग 15 दिया हुआ है। बताइए भाग 15 में काय की बात की गई है? निर्वाचन की बात की गई है। ए को किससे मिलाएंगे भाई? ए को 4 से मिलाएंगे। इधर दिया हुआ है निर्वाचन, यहाँ पर ए को 4 से मैच कराइएगा। चलिए एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, ए को 4 से कहाँ पर मैच कराए? ए को 4 से, ए में नहीं कराया है काट दीजिए, बी में कराया है, सी में नहीं कराया है काट दीजिए, डी में नहीं कराया है काट दीजिए। एक से ही काम हो गया, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे, बट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।